सो बेटा वेलकम टू क्लास। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा लाइजोसोम्स। क्या डिस्कस करेंगे? लाइजोसोम्स। टॉपिक्स चल रहे हैं बेटा सेल के ऑर्गेनल्स। सेल के क्या चल रहे हैं बेटा? ऑर्गेनल्स। ओके। सो जो टॉपिक हमारा चल रहा है सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें हमने बहुत सारे ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं अभी तक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी एपरेटस आप लोग जाइए और लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए। जब गोल्जी एपरेटस में प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह ये सब बन रहे थे, तो उसी टाइम उसकी जो पैकेजिंग हो रही थी, उसी टाइम एक और ऑर्गेनल बन जाता है जिसका नाम है लाइजोसोम। जिसका नाम है लाइजोसोम। ये ऑर्गेनल फॉर्म होता है कब? जब बेटा गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग का काम करता है। तो जब भी जो प्रोसेस होती है पैकेजिंग की, तब जाके ये लाइसोसोम बन जाता है। फीचर्स क्या है लाइसोसोम के? मतलब ये लाइसोसोम है क्या? लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनल्स है। मतलब कि सेल के अंदर यहाँ पे है न्यूक्लियस, यहाँ पे है ईआर, यहाँ पर है गोल्जी बॉडी, और यहीं आसपास आपको छोटे छोटे बैग्स, छोटे छोटे पाउच जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिनका नाम होगा लाइसोसोम्स। क्या नाम होगा बेटा? लाइसोसोम्स। ठीक है। एक एक करके फीचर देख लेते हैं। क्या क्या फीचर है बेटा? लाइसोसोम के अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। मतलब कि किसी भी चीज़ को तोड़ने की ताकत, तोड़ने की पावर जो है, वो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम भरे हुए उनके अंदर है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक लाइसोसोम थोड़ा सा यहाँ बड़ा करके बना लेते हैं, तो इसमें भरे हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये इसके अंदर बेटा भरे हुए हैं। ठीक है। जो कि किसी भी चीज़ को, हर टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कौन कौन से मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं? एक तो क्या है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि अंदर का जो प्रोटीन है उसको सबको ख़त्म कर देंगे। लिपिड को ख़त्म कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को ख़त्म कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर सकते हैं। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास है प्रोटीएज। लिपिड को ख़त्म करने के लिए इनके पास है लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं डीएनए या फिर आरएनए, किसी भी टाइप का न्यूक्लिक एसिड, ये भी न्यूक्लिक एसिड है, ये भी न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है। तो इसको भी ख़त्म करने का पावर किसके पास है? मतलब लाइसोसोम के अंदर क्या है ऐसा? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या कर सकता है बेटा? ये न्यूक्लिक एसिड को ख़त्म कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को फिनिश करने के लिए इनके पास है कार्बोहाइड्रेज। ये कार्बोहाइड्रेज की हेल्प से ये कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर सकते हैं। तो सेल में फिर बचा ही क्या है? सेल में कुछ भी नहीं बचा। सेल में अगर प्रोटीन है तो उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, लिपिड है तो उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड है उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए इनके अंदर जो बेटा लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम भरे हुए हैं, उनका नाम रखा गया है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल। ठीक है। लाइसोसोम के अंदर का अगर पीएच वैल्यू देखी जाए, पीएच वैल्यू मतलब होता है बेटा कि अंदर कितना एसिड है या कितना बेस है या कितना न्यूट्रल है, इसके लिए पीएच स्केल होता है, पीएच वैल्यू होती है। तो अगर लाइसोसोम की पीएच वैल्यू देखेंगे, लाइसोसोम की पीएच वैल्यू देखेंगे, तो बेटा दिखेगी आपको 4.5 से लेके 5.0 तक। 4.5 से लेके 5.0 तक की इनके अंदर क्या रहेगी बेटा? पीएच वैल्यू रहेगी इनकी, मतलब एसिडिक है। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे 4.5 टू 5.0, ये इनकी क्या है बेटा? एसिडिक वैल्यू है, पीएच वैल्यू है इसकी। ठीक है। और लाइसोसोम बेटा तभी काम करेंगे जब सेल का माहौल, सेल के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, वो जब हो जाएगा बेटा एसिडिक, तब जाके ये काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब क्या काम करेंगे, मतलब क्यों यूज़ में आते हैं, वो अलग बात है, वो अभी अब क्लास आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। बट
ये जो एंजाइम है वो एसिडिक पीएच में ही काम करते हैं, तो इसीलिए लाइसोसोम को हम लोग ये भी बोल सकते हैं एसिड हाइड्रोलेज वेसिकल्स। एसिड हाइड्रोलेज वेसिकल्स मतलब एसिड में काम करेंगे, हाइड्रोलाइटिक हैं, और वेसिकल है, वेसिकल मतलब होता है छोटे छोटे बैग या छोटे छोटे पाउच, उनको हम लोग बोलते हैं वेसिकल, जिनमें कुछ भरा रहता है। ठीक है, तो जो एक पाउच है, जो एक बैग है, उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ है, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा है बेटा, वेसिकल नाम रखा है। तो लाइसोसोम में बेटा क्या भरा हुआ है, लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम, लाइसोसोम में भरे हुए बेटा एंजाइम, वो भी कौन से वाले, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये जो बैग है इसका नाम क्या रख दिया, वेसिकल नाम रख दिया, वेसिकल। तो ये वेसिकल वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं बेटा कि जो लाइसोसोम है वो किस टाइप के, मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर है उनका, वो देख लेते हैं। तो लाइसोसोम जो है उनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम में होगी, सिंगल मेम्ब्रेन। और इनके अंदर एंजाइम्स होंगे जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, इनएक्टिव फॉर्म मतलब अभी इनका कुछ भी काम नहीं है, अभी ये तो इनका नॉर्मल चल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं, ये तो इसके अंदर पैक है, सेल बढ़िया काम कर रही है, सेल के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और लाइसोसोम भी इधर उधर घूम रहे हैं, अभी कोई भी चीज़ में गड़बड़ नहीं हो रही, अभी इनके एंजाइम में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो रहा है। इनका एंजाइम अभी जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अभी हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो बेटा सेल में कोई भी काम हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये कब एक्टिव फॉर्म में आएंगे, जब अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, मतलब सेल में गड़बड़ होना शुरू होगी, तो इनका एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। अब क्या गड़बड़ शुरू होगी, मतलब इनके लाइसोसोम के फंक्शंस क्या क्या है वो जान लेते तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि लाइसोसोम यहाँ पे सेल के अंदर क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत में क्या होगा, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम भरा हुआ है बेटा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, और फिर उसके बाद अगर सेल में कुछ गड़बड़ चीज दिखती है, ठीक है, तो वो अपना फंक्शन करने लगेंगे। अब फंक्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। फंक्शन लाइसोसोम के हैं बेटा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब कि अंदर सेल के अंदर कोई भी मटेरियल आया है और उसे अगर ब्रेक डाउन करना है तो लाइसोसोम यूज होंगे। लाइसोसोम क्या करते हैं, सेल के अंदर के जो भी मटेरियल है, मतलब सेल ने जो भी इंजेस्ट किया, सेल ने जो भी अपने अंदर एंट्री की है, अगर उसे ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है तो लाइसोसोम वहाँ पे काम आएंगे। तो ये हो गया इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दूसरा हो गया ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में क्या होता है कि अगर सेल के अंदर, देखो एक सेल एक फैक्ट्री है ना, तो सेल के अंदर अगर कोई टूट फूट हो रही है, ठीक है, या सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल है वो डैमेज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि ऑटोफेगी मतलब साफ सफाई होगी अंदर की भाई, कि अंदर जो सेल्फ ईटिंग मतलब खुद को क्या ईट करने लगेगा, मतलब सेल क्या करती है, अंदर जो भी उसके ऑर्गेनल हैं अगर उनमें कोई गड़बड़ी आ रही है या ख़राब हो गए तो सेल उनको बाहर तो निकाल नहीं सकती, सेल के अंदर ही तो रहेंगे, वो ख़राब हो गए तो भी अंदर ही तो हैं, तो इसीलिए उनको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी, उनकी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर भी लाइसोसोम काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम में तो वो कितना खतरनाक वाला एंजाइम भरा हुआ है, तो इसलिए लाइसोसोम यहाँ पे काम आने वाले हैं। फिर है डिफेंस, मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस सेल में एंटर करता है तो उसके लिए भी लाइसोसोम काम आएंगे, क्योंकि लाइसोसोम हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है, और अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आया, हाई लेवल का प्रोटीन लेके आया या हाई लेवल की शुगर लेके आया, तो उसको भी सेल क्या करेगी, सेल उसको मार डालेगी, क्योंकि सेल के अंदर क्या रखे हुए बेटा, लाइसोसोम रखे हुए, लाइसोसोम। ठीक है, तो कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया जब अंदर एंटर करता है तो भी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और फिर है बेटा ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है कि अगर कोई सेल पूरी की पूरी, जैसे अभी शुरू में बात क्या हुई थी कि अगर उसका कोई ऑर्गेनल खराब हो गया, सेल का अगर कोई ऑर्गेनल खराब हो गया तो उसको क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ये डैमेज सेल ऑर्गेनल, अगर सेल का ऑर्गेनल डैमेज हुआ है तो उसको क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर पूरी सेल ही खराब हो गई, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड डाइजेस्ट द एंटायर सेल, मतलब कि पूरी की पूरी सेल को ही खत्म कर दिया जाएगा फिर, क्योंकि जिससे क्या होगा, दूसरी सेल को डैमेज ना पहुंचे, क्योंकि सेल एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो अगर सेल में कोई खराबी आ रही, मान लेते हैं कि ये सेल और इसके बगल वाली सेल, एक सेल और जुड़ी हुई है, ऐसे बॉन्ड बने हुए, ठीक है, और ये एक बॉन्ड बने हुए पास पास में है, कुछ कुछ दूर दूर रहती है, कुछ कुछ पास रहता है, मतलब स्पेस थोड़ा कम रहता है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अगर इसमें गड़बड़ आ रही, मतलब सेल है A B C और D, तो अगर इसमें गड़बड़ चल रही है कि भाई ए में गड़बड़ है,
तो क्या होगा, लाइसोसोम बस्ट हो जाएंगे, लाइसोसोम फूट जाएंगे। और जब बेटा लाइसोसोम टूटेंगे तो अंदर ही अंदर बहुत सारा एंजाइम निकलेगा, और अंदर का जो भी प्रोटीन, जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी लिपिड, जो भी न्यूक्लिक एसिड है, ये सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब ए वाली सेल पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो फिर बी वाली बच गई और सी और डी वाली बच गई। क्यों? क्योंकि इसके पास में था। अगर इन्फेक्शन इसको भी था तो इन्फेक्शन इसको भी फैल सकता था, मतलब खराबी इसमें थी तो ये खराबी इसमें भी आ सकती थी। ठीक है, तो इस सेल का कुछ करना तो है नहीं, इस सेल को बॉडी से बाहर तो फेंक नहीं सकते भाई, बॉडी बनी है ना सेल से। तो सेल जब खराब हो गई तो सेल को मरना पड़ेगा, सेल को ख़त्म होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लाइसोसोम काम आते हैं। तो अब लाइसोसोम ये खुद का ये कर रहे हैं कि खुद की सेल को ही मार दिया, मतलब जिस सेल के अंदर थे उसको ही उन्होंने मार दिया। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को एक नाम और दे देते हैं, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग मतलब अगर सेल को सुसाइड करनी है तो उसके लिए बैग उसके अंदर ऑलरेडी है। मैंने बताया था अभी, वेसिकल को बैग बोलते हैं, वेसिकल को पाउच बोलते हैं। तो इसी तरह से लोगों ने लाइसोसोम को क्या बोल दिया, सुसाइडल बैग बोल दिया। ठीक है, सुसाइडल बैग। चलो लास्ट में देख लेते हैं बेटा क्या क्या है यहाँ पे, समरी क्या क्या आपको पढ़ना है। समरी में ये पढ़ना है आपको कि ये जो लाइसोसोम है वो डिस्कवर किए थे क्रिश्चियन डी ड्यूव ने। ठीक है, क्रिश्चियन डी ड्यूव ने इसको डिस्कवर किया था। ये एनिमल सेल में आपको मिल जाएगा लाइसोसोम। एनिमल सेल मतलब हम लोग की सेल, मैमल्स की सेल, ये सब में मिल जाएगा। और कुछ प्लांट सेल में भी आपको देखने को मिलेगा। कब फॉर्म होता है, कब बनता है बेटा, गोल्जी एपरेटस का जब फॉर्म होता है तभी बनता है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस जब पैकेजिंग वगैरह करती है तभी लाइसोसोम फॉर्म होते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रखे हुए हैं। एक बार फिर से ऊपर से ले लेते हैं एक बार क्लास को, फिर से एक छोटा सा क्विक रिवीजन। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम बेटा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, और ये बेटा गोल्जी बॉडी की जब पैकेजिंग होती है तब ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, पावरफुल एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीएज भी है, लाइपेज भी है। प्रोटीएज है, लाइपेज है, न्यूक्लियस है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये सब प्रोटीन को तोड़ सकते हैं, लिपिड को तोड़ सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट सबको तोड़ सकते हैं भाई। ठीक है, एसिडिक पीएच है इसका 4.5 या 5.0, और जो कि लाइसोसोम को बनाता है, मतलब लाइसोसोम को कहते हैं हम लोग एसिड हाइड्रोलाइज वेसिकल। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है इनके पास, और इनके अंदर जो एक्टिव भरा हुआ है एंजाइम वो इनएक्टिव फॉर्म में है। और जब एक्टिव फॉर्म में कब आएगा, जब अंदर कुछ एसिडिक माहौल होगा। एसिडिक माहौल कब होगा, देखो सेल में कुछ खराब हो गया, एसिड बनने लगा तो एसिडिक माहौल हो गया, तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या क्या काम है, लाइसोसोम किसी भी मटेरियल को तोड़ सकते हैं सेल के अंदर। फिर लाइसोसोम क्या कर सकते हैं, खुद के ऑर्गेनल जो भी सेल के ऑर्गेनल्स है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। फिर एक है डिफेंस, कि भैया अपने आप को बचाना है, सेल बचेगी बैक्टीरिया और वायरस से, तो उसके लिए भी लाइसोसोम काम आएंगे। फिर है ऑटोलाइसिस, कि अगर सेल ही पूरी ख़राब हो गई तो फिर उसको मार दिया जाएगा, मतलब फट जाएंगे ये जो लाइसोसोम है, फट जाएंगे तो सेल के अंदर पूरे साइटोप्लाज्म निकल के आ जाएंगे, और पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, सेल की कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, सेल पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, समरी में देखते हैं, समरी में क्या लिखा हुआ है। क्रिश्चियन डी ड्यूव ने इसको फाइंड आउट किया था। एनिमल सेल में आपको ये मिलते हैं, प्लांट सेल में कुछ प्लांट सेल में मिलते हैं, गोल्जी बॉडी से फॉर्म होते हैं, गोल्जी बॉडी इसको बनाता है, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। चलिए, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए नए वीडियोस आपको आएंगे। ये सीरीज़ चलेगी, सेल्स की पूरी सीरीज़ चलेगी, तो आप कुछ भी मिस ना करें, और इसलिए सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।